साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल SSSC थिंक टैंक पर। तो साथियों, आप सभी को पता है हम हरियाणा जीके में डेली 30 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो आशा करता हूं कि ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल साबित हो रही होगी और अच्छा रिवीजन हो रहा होगा आपका। अगर आपको कंटेंट में दम लगता है तो वीडियो को लाइक करें, अपने साथियों के पास शेयर करें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। तो साथियों, ये वीडियो मैं दोबारा अपलोड कर रहा हूँ क्योंकि एक क्वेश्चन यानी फ्लो में कुछ गलतियाँ हो जाती है साथियों, तो मुझे वो बाद में पता चला, मैंने उस चीज़ का आंसर वो बोल दिया। ठीक है, तो आपको वो मैं बता दूंगा जब वो क्वेश्चन आएगा। तो बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। प्रदेश के किस ज़िले की साक्षरता दर सबसे कम है? ऑप्शन ए कैथल, बी पानीपत, सी नूह और डी करनाल। तो साथियों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है नूह की साक्षरता दर सबसे कम है। चाहे पुरुष साक्षरता की बात हो, चाहे महिला साक्षरता की बात हो, तो नूह जिला साक्षरता दर में सबसे पिछड़ा जिला है। और सर्वाधिक साक्षरता दर की बात करूं, हरियाणा के गुरुग्राम ज़िले की है। गुरुग्राम ज़िले की महिला साक्षरता सबसे अधिक है और रेवाड़ी की पुरुष साक्षरता दर सबसे अधिक है। अगर ओवरऑल की बात करें तो गुरुग्राम की ज़्यादा है। तो बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। हरियाणा के किस ज़िले की साक्षरता दर सबसे ज़्यादा है? ऑप्शन ए झज्जर, बी पलवल, सी रोहतक, डी गुरुग्राम। तो साथियों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर पहले भी डिस्कस कर चुके हैं हम, गुरुग्राम की साक्षरता दर सबसे अधिक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हरियाणा में निम्नलिखित में से किस स्थान पर नवोदय विद्यालय स्थित है? ऑप्शन ए ओढ़ा, बी तितरम, सी देवराड़ा, डी ये सभी। तो साथियों, इन सभी स्थानों पर आपका नवोदय विद्यालय स्थित है। बढ़ते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन कवि हरियाणा से संबंधित नहीं है? ऑप्शन ए महात्मा हरिदास, बी नरोत्तम दास, सी बनारसी दास, डी वीरभान। तो साथियों, नरोत्तम दास का संबंध हरियाणा से नहीं है, बाकी तीनों कवियों का संबंध हरियाणा से है। बढ़ते हैं पाँचवें प्रश्न की तरफ। हरियाणा में कांग्रेस की स्वर्ण जयंती कब मनाई गई थी? ऑप्शन ए 18 अगस्त 1930, बी 28 दिसंबर 1935, सी 10 दिसंबर 1936, डी 30 जनवरी 1935। तो हरियाणा में कांग्रेस की स्वर्ण जयंती जो है 28 दिसंबर 1935 को बनाई गई। ठीक है, आपको पता है 28 दिसंबर 1885 को कांग्रेस की स्थापना होती है। ठीक है, और कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष जो बने थे वो थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। ठीक है, बढ़ते हैं छठे प्रश्न की तरफ। गांधी जी पलवल में कब गिरफ्तार हुए? ऑप्शन ए 5 जनवरी 1919, बी 10 अप्रैल 1919, सी 8 मई 1920, सी डी 17 अप्रैल 1921। तो साथियों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है वो है 10 अप्रैल 1919 को महात्मा गांधी की गिरफ्तारी होती है पलवल रेलवे स्टेशन से, और ये महात्मा गांधी जी की पहली राजनीतिक गिरफ्तारी भारत में मानी जाती है। ठीक है, बढ़ते हैं सातवें प्रश्न की तरफ। हरियाणा में किस नगर में इब्राहिम लोदी का मकबरा स्थित है? ऑप्शन ए गुरुग्राम, बी फरीदाबाद, सी जींद, डी पानीपत। तो इब्राहिम लोदी का मकबरा साथियों आपका पानीपत में है। आपको पता है 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध होता है। किसके बीच होता है? इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच। इसमें विजयी होते हैं बाबर, और युद्ध स्थल पर मारा जाने वाला पहला शासक इब्राहिम लोदी था। उनका मकबरा पानीपत में ही बनवाया गया। ठीक है, 1556 में पानीपत की द्वितीय लड़ाई होती है अकबर और हेमू के बीच। अकबर का उस समय संरक्षक बैरम खां था और अकबर इस युद्ध में विजयी होते हैं। 1761 में आपका पानीपत का तीसरा युद्ध होता है अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच। अहमद शाह अब्दाली इसमें विजयी होता है। बढ़ते हैं आठवें प्रश्न की तरफ। पानीपत में इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच प्रसिद्ध युद्ध कब हुआ जिसमें इब्राहिम लोदी पराजित होकर मारा गया? तो साथियों, इस क्वेश्चन को हम डिस्कस पहले ही कर चुके हैं। 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध होता है। बढ़ते हैं नौवें प्रश्न की तरफ। पानीपत के समीप वह कौन सा स्थान है जहां पर सन 1761 में पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ? ऑप्शन ए कालाअंब, बी बापोली, सी इसराना, डी समालखा। तो साथियों, कालाअंब वह स्थान है जहाँ पर पानीपत का तीसरा युद्ध होता है। और कालाअंब यह है आम का पेड़ था साथियों। ठीक है, यहाँ पर आम का पेड़ है और वहाँ पर इतनी मारकाट बचती है, इतना यानी खून बहता है कि यह पेड़ खून से लाल हो गया था और अब यह काला पड़ चुका है। तो कालाअंब वह स्थान है जहाँ पर पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था। ठीक है, बापोली में जो है तेल शोधक कारखाना है। साथियों, कुछ फ्लो में देखो, कुछ आसान क्वेश्चन भी फ्लो में वैसे निकल जाए भाई, पता को नहीं चलता, तो इस चीज़ ने इग्नोर करियो, माफ़ कर दियो। ठीक है, मन बाद में पता चला हो तेरी गई हो, कह दिया आगे। सालारगंज गेट हरियाणा के किस नगर में स्थित है? ऑप्शन है हिसार, बी अम्बाला, सी पानीपत, डी रोहतक। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो पानीपत, सालारगंज गेट आपका पानीपत में स्थित है। बढ़ते हैं 11वें प्रश्न की तरफ। मुगलकालीन मटिया किला हरियाणा में कहाँ स्थित है? साथियों, इस क्वेश्चन का जो जवाब है वह मैं आपके लिए छोड़ता हूँ। मटिया का किला हरियाणा में किस जिले में स्थित है वो आपको कमेंट्स के माध्यम से बताना है। 12वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। फरीदाबाद जिले में किस स्थान पर 300 वर्ष पुरानी एक सराय स्थित है? ऑप्शन है जौनपुर, बी बल्लभगढ़, सी हथीन, डी गाँव सराय ख्वाजा। तो जो 300 वर्ष पुरानी एक सराय बल्लभगढ़ में गाँव सराय ख्वाजा में स्थित है ये। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गौकर्ण तालाब
किस जिले में स्थित है? ऑप्शन ए रेवाड़ी, बी रोहतक, सी सोनीपत, डी झज्जर। तो गौकर्ण तालाब, कर्ण से रिलेटेड कई साथी करनाल उत्तर लगा देते हैं, लेकिन गौकर्ण का जो तालाब है वो आपका रोहतक में है, तो पजल नहीं होना है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। श्री कृष्ण संग्रहालय हरियाणा में कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए पानीपत, बी फरीदाबाद, सी कुरुक्षेत्र, डी रोहतक। तो साथियों यह बिल्कुल इजी क्वेश्चन था और मैं फ्लो में इसका आंसर रोहतक दे गया, तो माफ़ी चाहता हूँ आपसे, मुझे बाद में पता चला तो अब मैं दोबारा रिकॉर्ड करके इसको डाल रहा हूँ। ये बिल्कुल ईजी क्वेश्चन था, आपको भी पता चल गया होगा कि ये गलती से बोला गया है, और मैंने तो इसका यानी सन भी बता दिया था कि यह किस सन में स्थापित किया गया था। तो श्री कृष्ण संग्रहालय आपका कुरुक्षेत्र में स्थित है और 1987 में इसकी स्थापना की जाती है। ठीक है, तो साथियों इन छोटी सी गलतियों को इग्नोर किया करो। ठीक है, राजा नाहर सिंह का किला हरियाणा में कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए महेंद्रगढ़, बी बल्लभगढ़, सी यमुनानगर, डी रोहतक। तो राजा नाहर सिंह का किला आपका बल्लभगढ़ में स्थित है और राजा नाहर सिंह ने 1857 की क्रांति में बल्लभगढ़ से नेतृत्व किया था। ठीक है, 16वां प्रश्न क्या है? हरियाणा के जींद नगर को जीतकर गजपत सिंह द्वारा एक विशाल किले का निर्माण कब करवाया गया? ऑप्शन ए 1725, बी 1775, सी 1778, डी सन 1995। तो गजपत का किला का निर्माण जो है गजपत सिंह द्वारा 1775 में करवाया जाता है। साथियों इस क्वेश्चन का जवाब आपको ये बताना है कि 1857 की क्रांति में जींद से नेतृत्व किसने किया था। बढ़ते हैं 17वें प्रश्न की तरफ। गोहाना नामक ऐतिहासिक कस्बा हरियाणा के किस जिले में स्थित है? ऑप्शन ए पानीपत, बी रेवाड़ी, सी सोनीपत, डी सिरसा। तो साथियों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है सोनीपत आपका। रोहतक जो है गोहाना को गवन आमना भी बोलते हैं, इसका प्राचीन नाम है। ठीक है, 18वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा वर्ष 2016 में हरियाणा का 22वां जिला बना? तो आपका चरखी दादरी 1 दिसंबर 2016 को हरियाणा का 22वां जिला बनता है। साथियों नवीनतम जिला है, ये भी पूछ सकते हैं कि हरियाणा का नवीनतम जिला कौन सा है। ठीक है, हरियाणा के बहादुरगढ़ नामक ऐतिहासिक कस्बे का प्राचीन नाम क्या था? ऑप्शन ए चरखाबाद, बी बेतवाबाद, सी सरफाबाद, डी हसीनपुर। तो साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर है सरफाबाद। बहादुरगढ़ का पुराना नाम आपका सरफाबाद था। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आदि बद्री नामक पुरानी गांव किस जिले में स्थित है? ऑप्शन ए भिवानी, बी सिरसा, सी यमुनानगर, डी रेवाड़ी। तो साथियों जो है आपका आदि बद्री नामक स्थान जो है जिला यमुनानगर में है और यहीं से सरस्वती नदी के जो है साक्ष्य मिले हैं और सरस्वती नदी को पुनर्जीवित हरियाणा सरकार द्वारा किया जा रहा है। 21वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। महाभारत कालीन प्राचीन अमीन गांव हरियाणा के किस जिले में स्थित है? तो साथियों इसमें जो है ऑप्शन सभी गलत दे रखे हैं, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है कुरुक्षेत्र के अमीन गांव, जिसे अभी वर्तमान में इसका नाम बदलकर अभिमन्युपुर कर दिया गया है, क्योंकि जब जो है चक्रव्यूह रचना सिखा रहे थे, यानी जो अर्जुन की पत्नी है और अभिमन्यु की माता जी है, ठीक है, तो उनके जब गर्भ में जो अभिमन्यु जी होते हैं तो वो तभी यानी चक्रव्यूह निर्माण की रचना को सीख लेते हैं, लेकिन जब चक्रव्यूह को भेदने का समय आता है तो उनकी माताजी सो जाती है, तो वो चक्रव्यूह को भेदना नहीं सीख पाते हैं। इसलिए यहीं पर यानी अमीन गांव, जिसका वर्तमान नाम अभिमन्युपुर है कुरुक्षेत्र में, वहीं यानी अभिमन्यु जी का यानी मृत्यु हुई थी। 22वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। बेरी नामक प्राचीन कस्बा हरियाणा के किस जिले में स्थित है? ऑप्शन ए कुरुक्षेत्र, बी करनाल, सी यमुनानगर, डी रोहतक। तो साथियों इस क्वेश्चन एचएसएससी क्या है कभी कभार आपको पजल करती है। ये है ना प्राचीन जो यानी झज्जर जिले के निर्माण से पहले का यानी बारे में पूछ रखा है, तो उस समय तो रोहतक में ही आता था। ठीक है, तो बेरी इसका हिसाब से इसका आंसर रोहतक आएगा। ठीक है, अगर यहाँ पर झज्जर होता तो झज्जर आता। यमुनानगर के समीप किस स्थान पर महाभारत कालीन पातालेश्वर महादेव मंदिर स्थित है? ऑप्शन ए साडोरा, बी रादौर, सी जगाधरी, डी बुढ़िया। तो साथियों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो बुढ़िया में महाभारत कालीन पातालेश्वर महादेव मंदिर स्थित है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हरियाणा के किस जिले में रामसराय और भूतेश्वर के प्रसिद्ध मेले लगते हैं? ऑप्शन ए फरीदाबाद, बी झज्जर, सी रोहतक, डी जींद। तो साथियों जींद जिले में जो है रामराय और भूतेश्वर के प्रसिद्ध मेले लगते हैं। तो भूतेश्वर मंदिर भी जींद में है, जिसको रानी तराब भी बोलते हैं। ठीक है, इसका निर्माण राजा रघुवीर सिंह द्वारा करवाया जाता है। बढ़ते हैं 25वें प्रश्न की तरफ। जगाधरी के समीप बिलासपुर नामक स्थान पर कार्तिक पूर्णिमा के दिन कौन सा मेला लगता है? ऑप्शन ए आदि बद्री मेला, बी पंचमुखी मेला, सी कपाल मोचन का मेला, डी मेला काली माई का। ठीक है, तो साथियों बिलासपुर नामक स्थान पर कार्तिक पूर्णिमा के दिन कपाल मोचन का मेला लगता है। ठीक है, बढ़ते हैं
कपाल मोचन गुरुद्वारा भी आपका यमुनानगर जिले में ही स्थित है। 26वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। जिला भिवानी में किस स्थान पर रक्षाबंधन के दिन बाबा खेड़े वाले का मेला लगता है? ऑप्शन ए रिवास, बी नौरंगाबाद, सी तोसाम, डी खरक्कला। तो भिवानी के नौरंगाबाद नामक स्थान पर रक्षाबंधन के दिन बाबा खेड़े वाले का मेला लगता है। बढ़ते हैं 27वें प्रश्न की तरफ। जिला गुरुग्राम के खोरी नामक स्थान पर अप्रैल मई में कौन सा मेला लगता है? ऑप्शन ए सेव का मेला, बी शाह चोखा खोरी मेला, सी नाग पूजा मेला, डी बाबा मस्तनाथ का मेला। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है आपका शाह चोखा खोरी मेला है। गुरुग्राम के खोरी नामक स्थान पर अप्रैल मई में शाह चोखा खोरी मेला लगता है। बढ़ते हैं 28वें प्रश्न की तरफ। साथियों, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने साथियों के पास शेयर करें, ठीक है। वीडियोस को लाइक करना आपको। हरियाणा प्रदेश में मंगल में पीलिया लोकगीत किस अवसर पर गाया जाता है? ऑप्शन ए सावन के महीने पर, बी फागुन के महीने पर, सी विवाह के अवसर पर, डी पुत्र जन्म के अवसर पर। तो पीलिया आपको पता है जो है, जब एक बच्चे का जन्म होता है तो महिला के जो है पीयर से पीलिया लेके आते हैं, ठीक है। नए यानी जो है शिशु के वस्त्र और अन्य खिलौने लेके आते हैं, मिठाई वगैरह। तो पुत्र जन्म के अवसर पर इसका राइट आंसर है। बढ़ते हैं 29वें प्रश्न की तरफ। हरियाणा प्रदेश में निम्नलिखित में से किस अवसर पर लोकगीत गाए जाते हैं? ऑप्शन ए सावन के महीने, बी पर्व त्यौहार के अवसर पर, सी पुत्र जन्म के अवसर पर, उपरोक्त सभी। तो लोकगीत गाए जाते हैं भाई उपरोक्त सभी, इन सभी अवसरों पर लोकगीत गाए जाते हैं। 30वां प्रश्न, आज का आखिरी प्रश्न। हरियाणा प्रदेश में बांगर क्षेत्र में होली के मौसम में निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य किया जाता है? ऑप्शन ए घोड़ा नृत्य, बी डमरू नृत्य, सी मंजीरा नृत्य, डी लूर नृत्य। तो इस साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर है लूर नृत्य किया जाता है। इस नृत्य में प्रश्न और उत्तर होते हैं, प्रश्न और उत्तर के रूप में गीत गाए जाते हैं साथियों, लूर नृत्य, और ये महिलाओं द्वारा किया जाता है। तो बढ़ते हैं आगे साथियों। आज की हमारी वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। तो आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छे से पसंद आ रही है। जो कंटेंट मैं प्रोवाइड करवा रहा हूँ उसमें आपकी अच्छी तरीके से रिवीजन हो रही है। साथियों, कुछ गलतियाँ हो जाती हैं, फ्लो में पता नहीं चलता, तो उनको इग्नोर किया करो। और मैं कोशिश करता हूँ, तभी मुझे याद आता है ना, तो मैं तभी उसको करेक्ट कर देता हूँ। ये गलतियाँ यानी फ्लो में हो जाती है, तो साथियों इन चीज़ों को आप इग्नोर करो, माफ़ी चाहता हूँ। तो साथियों वीडियो को लाइक करो, अपने साथियों के पास शेयर करो और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो। मिलते हैं कल नए 30 क्वेश्चनों के साथ। तब तक के लिए सभी साथियों को राम राम।